हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है नित्य कर्म पूजा, जिसे कर्मकांड भी कहते हैं। कि हमें नित्य कर्म क्यों करने चाहिए, कैसे करने चाहिए और इनका फल क्या होता है। तो मित्रों, शुरू करते हैं। नित्य कर्म पूजा या सामान्य कर्मकांड का परिचय। मानव जीवन का उद्देश्य चार पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है। धर्म पुरुषार्थ का सर्वाधिक बड़ा पक्ष कर्मकांड है। कर्मकांड के अंतर्गत नित्य एवं नैमित्तिक पूजा कर्म, गृह शांति, अनुष्ठान, विवाह आदि संस्कार एवं ग्रहारंभ और गृह प्रवेश की पूजा विधि का ज्ञान प्राप्त कराना या करना इस विषय का उद्देश्य है। तो ये इसका सामान्य परिचय था कि नित्य कर्म पूजा में क्या होता है। तो चार पुरुषार्थ चातुष्टय, इनको सिद्ध करने के लिए, जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं, जिसमें से धर्म को सिद्ध करने के लिए हम नित्य कर्म पूजा करते हैं, क्योंकि धर्म का ही सबसे बड़ा महत्व है, धर्म पुरुषार्थ। और कर्मकांड के अंतर्गत आता क्या है, जो हम दैनिक पूजा करते हैं, गृह शांति, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश या ग्रहारंभ की पूजा, ये सब जो है इसी का टॉपिक है, इसी का मैटर है। अब इस कर्मकांड को करने से क्या फल मिलेगा। सामान्य कर्मकांड पद्धति से निम्न फल प्राप्त होते हैं। पहला, भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म एवं कर्म सिद्धांत पर आधारित है। संसार में सर्वत्र सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, दरिद्रता संपन्नता आदि भिन्नताएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती, पर यह विभिन्न दृष्ट कारणों से ही होना आवश्यक नहीं है। मतलब ये जो कोई दरिद्र है, कोई संपन्न है, जीवन मरण, इसका कारण जो हमें नजर आता है दुनिया में, वही कारण हो ऐसा जरूरी नहीं। क्यों? इसका सबूत यह है कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्राप्त होते हैं कि एक माता पिता के एक साथ जन्मे युग्म बालकों की शिक्षा, दीक्षा, लालन पालन आदि समान होने पर भी व्यक्तिगत रूप से उनकी परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे कोई रुग्ण है तो कोई स्वस्थ है, कोई दरिद्र है तो कोई संपन्न है, इत्यादि। तो अब जब सब कुछ समान मिला है, तो फिर यह अंतर क्यों। इन बातों से यह स्पष्ट है कि जन्म जन्मांतर के धर्म अधर्म, जो अदृष्ट कर्म है, उन भोगों का कारण है, इन भोगों का कारण। अतः मानव जन्म लेकर अपने कर्तव्य के पालन और स्वधर्म आचरण के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को अत्यधिक सावधान होना चाहिए। दूसरा फल क्या है। इसलिए जीवन का प्रत्येक क्षण भगवत धाम के रूप में परिणत हो जाए, इसकी आवश्यकता है, जिससे मनुष्य अपने जीवन काल में भगवत सन्निकटता प्राप्त कर सके और पूर्ण रूप से कल्याण का भागी बने। इसीलिए वेद शास्त्रों में प्रातः काल जागरण से लेकर रात्रि शयन तक तथा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संपूर्ण क्रियाकलापों का विवेचन विधि और निषेध के रूप में हुआ है। मतलब जो भी कार्यकलाप करने हैं, उनकी विवेचना क्या है, उनकी विधि, सही विधि क्या है, और क्या विधि के अगेंस्ट है, निषेध के रूप में हुआ है। जो मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य, उसके क्या कर्तव्य होते हैं और क्या नहीं करने चाहिए, उसके धर्म और अधर्म का निर्णय करता है। वैदिक सनातन धर्मशास्त्र सम्मत स्वधर्मानुष्ठान ही सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान की महती सपर्या अर्थात उनकी पूजा है। तो इस लाइन में ध्यान दीजिए, वैदिक सनातन धर्म शास्त्र संपन्न, मतलब वैदिक सनातन और धर्म से सहमत। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्वधर्म अनुष्ठान। खुद से ये पूजा की जाए या अनुष्ठान किया जाए ही, वही सर्वेश्वर, सभी में सबसे उच्च सर्वशक्तिमान भगवान की महती सपर्या अर्थात भगवान की पूजा है, जो मानव को श्रेय या कल्याण प्रदान करे। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवा। इसलिए वेदादि समस्त शास्त्रों में नित्य और नैमित्तिक कर्मों को मानव के लिए परम धर्म और परम कर्तव्य कहा गया। तो यह नित्य कर्म मानव का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। तीसरा कारण क्या है, यह तीसरा फल क्या है।
प्रत्येक मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। देव ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य या ऋषि ऋण। नित्य कर्म करने से मनुष्य तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। यत् कृत्वा नृपतिमाप्नोति दैवात् पैतृयाच्च मानुषात्। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से जीवन पर्यंत प्रतिदिन यथाधिकार स्नान, संध्या, गायत्री जप, देव पूजन, परिवैश्वदेव, स्वाध्याय इत्यादि नित्य कर्म करता है, उसकी बुद्धि आत्मनिष्ठ हो जाती है। आत्मनिष्ठ बुद्धि हो जाने पर शनै से मतलब धीरे-धीरे मनुष्य की बुद्धि की भ्रांति, उसकी जड़ता, उसकी विवेकहीनता, अहंकार, संकोच और भेदभाव नष्ट हो जाता है। तब वह मनुष्य परम चिंतन में संलग्न होकर अहर्निश परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता रहता है। इससे उसे परमानंद की अनुभूति होने लगती है। परमानंद की अनुभूति होने पर वह मनुष्य शनैः-शनैः देवगुणों से संपन्न होकर ईश्वरोन्मुख हो जाता है। धीमे-धीमे देवताओं के गुण आ जाते हैं और ईश्वर की तरफ उन्मुख जाता है। ईश्वरोन्मुख होने के बाद मनुष्य को परमात्मा के वास्तविक तत्व का परिज्ञान होने लगता है और फिर वह सदा सर्वदा के लिए जीवन मुक्त हो जाता है तथा सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्मम में परिनिष्ठित होकर आत्मोद्धार कर लेता है, खुद की आत्मा का उद्धार कर लेता है। यही मानव जीवन की विशिष्ट सफलता है। अतः मानव जन्म को सफल करने के लिए मानव मात्र को नित्य कर्म नियमित रूप से करने चाहिए। फोर्थ, कुछ नित्य कर्म तो ऐसे हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को राग पूर्वक नियमित रूप से करना ही पड़ता है, उसका मन हो चाहे ना हो, करना पड़ेगा वो नित्य कर्म। जैसे शौचादि कृत्य, स्नान, भोजन, शयन इत्यादि। पर ये सारे कर्म शास्त्र की आज्ञा के अनुसार होने चाहिए, तभी वे धर्माचरण के रूप में परिणित होंगे। तो इस टॉपिक में ये बताया गया कि ये जो रोज हम करते हैं, जिसको हम टाल नहीं सकते, उन कर्मों को भी करने का तरीका होता है। अगर उस तरीके से करेंगे, तो आपके धर्म के आचरण के रूप में परिणित होंगे और उसका भी फल मिलेगा। तो मित्रों, आज हमने इंट्रोडक्शन परिचय दिया कि ये सामान्य कर्मकांड पद्धति या नित्य कर्म पूजा क्या है। धन्यवाद।